हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 8। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता क्या है इसे समझेंगे, फिर इसकी डेरिवेशन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो इसकी स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट से क्या एक इक्वेशन निकलेगा इसको जरा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है व्हेन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग विथ स्टेडी फ्लो in a pipe which cross sectional area is non uniform, then the product of cross sectional area and velocity of flow at every point of the pipe is constant। सबसे पहले इसके कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? जो आपका फ्लूइड होना चाहिए वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। दूसरी बात, जो आइडियल फ्लूइड की जो फ्लो होना चाहिए वह एसटीडी फ्लो होना चाहिए किसी पाइप के अंदर। तब क्या होगा? अगर मान लीजिए एसटीडी फ्लो हो रहा है, फ्लूइड आपका आइडियल है, तब क्या बोलती है कंटिन्यूटी इक्वेशन कि पाइप के किसी भी पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे जो प्रोडक्ट है क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी ऑफ फ्लो की जो प्रोडक्ट है वह कांस्टेंट होगा। मतलब क्या है, जरा आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। नॉन यूनिफॉर्म पाइप का मतलब है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह सेम नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। इस तरह का मान लीजिए हम लोग के पास एक पाइप है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है और इसके अंदर आइडियल फ्लूइड स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है या स्टेडी फ्लो कर रहा है। तो इसके किसी भी पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वहां की जो फ्लो की वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट सेम होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने एक पॉइंट ए लिया और यहां की क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, मान लीजिए यहां पे जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी V1 है। सपोज यहां पे एक दूसरा पॉइंट ले लिया जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और यहां पर जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी V2 है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है कि यहां पर जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा वह यहां पर जो आपका एरिया और वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट होंगे उसके इक्वल होंगे। इट मींस आप कहीं भी चले जाइए, इसके मान लीजिए एक पॉइंट अगर हम लोग यहां भी ले ले, मान लीजिए इसकी एरिया A3 है और यहां पर जो वेलोसिटी है वो V3 है, वह भी A3 V3 यानी कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वह भी सबके सब आपस में इक्वल होंगे। मतलब क्या है कि किसी भी पाइप के किसी भी पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाइप का और वहां पर जो वेलोसिटी होगी फ्लो की, उसका जो प्रोडक्ट है वह कांस्टेंट होगा। इट मींस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब यहां पर एक और हम लोग लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं, एरिया इंटू जो वेलोसिटी होता है वह रेट ऑफ फ्लो कहलाता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग पर यूनिट टाइम, किसी भी क्रॉस सेक्शनल से जो फ्लूइड पास कर रहा है उस फ्लूइड की वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो होगा वह कांस्टेंट होगा। मतलब A इंटू जो V को हम लोग रेट ऑफ फ्लो भी
बोल सकते हैं। वो कैसे? तो मान लीजिए ये तो आपका एरिया हो गया और वेलोसिटी को हम लोग लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं वेलोसिटी को। तो यहां पर एरिया इंटू लेंथ को हम लोग ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम अपॉन टाइम इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब इसको क्या बोला जाएगा? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो भी बोल सकते हैं इसको। रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द पाइप इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम भी जो होगा किसी भी पॉइंट पर वह कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब जरा इसको हम लोग अगर ग्राफ से भी समझें, मान लीजिए इधर एरिया है, इधर आपका वॉल्यूम है, तो रेसिप्रोकल ग्राफ है, कुछ ऐसे आएगा, है कि नहीं? मतलब एरिया बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी और आपका एरिया घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, रेसिप्रोकल है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल भी डेली लाइफ में समझ सकते हैं। इस एग्जाम्पल को डेली लाइफ से, जैसे मान लीजिए हम लोग अपने गमले पे पानी देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कुछ गमला दूर होता है जहां हम लोग का पाइप का पानी नहीं पहुंचता है, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर अपनी उंगली से पाइप को थोड़ा दबा देते हैं। इसका मतलब है वहां के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग कम कर दिए, और जैसे वहां की क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करेंगे ऑटोमेटिक जो आपका फ्लो का वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, रेसिप्रोकल है। तो आपका जैसे आप इसको दबाएंगे तो इसकी फ्लो की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, और जो आपका इससे निकलने वाला वाटर है वो थोड़ा सा दूर पे जाके गिरेगा, जहां हम लोग को पानी देना रहता है, जहां पे नहीं पहुंचता वहां पे पहुंच जाता है। तो एक्चुअली जो हम लोग दबाते हैं वो करते क्या है, जो पाइप की एरिया है उसको कम कर देते हैं। एरिया कम करने से वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब जरा इसके डेरिवेशन को हम लोग चलते हैं, समझते हैं डेरिवेशन कैसे। ये जो आपका a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 आता है, इसको कैसे हम लोग लाते हैं, इसको चलते हैं समझने। सबसे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हो गया? ठीक है, आइए इसके डेरिवेशन को समझा जाए। मान लीजिए ये आपका एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है और इसके अंदर आइडियल फ्लूइड है जो स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है। मतलब इसके अंदर क्या है? आइडियल फ्लूइड है और इसकी जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो है। मान लिया इसकी जो डेंसिटी है, इस आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी सपोज रो है, मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इस पाइप का दो पॉइंट लेते हैं, एक यहां पर ले लिया पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहां ले लिया। सपोज यहां की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह A1 है और यहां से जो पास करने वाले फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी v1 है। यहां की क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 मान लिया और यहां से पास करने वाले जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी v2 मान लिया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा छोटे टाइम इंटरवल के बारे में सोचते हैं कि मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में कितनी फ्लूइड अंदर गई, यानी कि फ्लूइड की जो मास है वह कितना अंदर गया डेल्टा टी टाइम में। किससे? तो क्रॉस सेक्शनल A1 से, मतलब फर्स्ट पॉइंट से। उसी तरह उतना ही टाइम में
कितना फ्लूइड बाहर निकला, इट मींस फ्लूइड की जो मास है वो कितना बाहर निकला, उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इतना जितना मास अंदर जाएगा उतना ही मास बाहर निकलेगा। मतलब इसमें हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि इसमें जो आपका लिक्विड है, सॉरी जो भी आपका फ्लूइड है वो क्या है, वह आइडियल फ्लूइड है। तो जितना मास अंदर जाएगा उतना ही मास बाहर निकलेगा। अंदर तो दूसरा कहीं जाने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं फ्लूइड को, तो जितना मास इन करेगा उतना ही मास एग्जिस्ट करेगा, आउट करेगा, है कि नहीं। तो अब चलिए छोटे से टाइम इंटरवल में हम लोग पहले पता करते हैं कि कितना मास अंदर गया। तो यहां लिखेंगे इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। सबसे पहले वॉल्यूम कितना जाएगा अंदर वो पता करते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटर थ्रू एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटर थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इज, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मान लीजिए यहां पर कुछ फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये सब फ्लूइड के मॉलिक्यूल हैं, तो ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल डेल्टा टी टाइम में कितना लेंथ कवर करेगा पहले उसको निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए यहां वाला फ्लूइड आ गया यहां पे खिसक के, यहां वाला फ्लूइड यहां पे खिसक के आ गया, और यहां वाला फ्लूइड मान लीजिए यहां खिसक के आएगा। उसी तरह यहां वाला फ्लूइड यहां चला गया, यहां वाला यहां चला गया, यहां वाला यहां चला गया। मतलब सभी फ्लूइड एक दूसरे से पीछे सॉरी सभी फ्लूइड एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर गए, ट्रांसमिट कर गए, थोड़ा सा आगे निकला। तो ये फ्लूइड कितना लेंथ कवर किया वो निकल जाएगा, क्योंकि यहां की वेलोसिटी अगर आपका v1 है तो ये कितना लेंथ कवर अप करेगा, तो v1 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। मतलब जो फ्लूइड है वह डेल्टा टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा या जो लेंथ कवर करेगा वो हो जाएगा v1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो यहां की एरिया A1 और यहां कितना लेंथ हुआ, तो V1 इंटू डेल्टा टी। मतलब डेल्टा टी टाइम में जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल है वह कितना लेंथ आगे बढ़ेगा वो कैसे निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया A से अगर इसकी वेलोसिटी यहां पर v1 है तो कितना लेंथ आगे जाएगा, v1 इंटू डेल्टा टी। क्लियर। अब इसी तरह अगर हम लोग को वॉल्यूम निकल गया तो क्या मास निकाल सकते हैं। नाउ मास ऑफ फ्लूइड इंटर्स थ्रू एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इज, मान लो इसको M1 बोले तो M1 बराबर क्या हो जाएगा। अब हम लोग के पास डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी रो है और वॉल्यूम कितना है, A1 V1 डेल्टा टी। मतलब मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से मास इज इक्वल टू हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर। तो ये हो गया मास। क्या इसी तरह अब हम लोग सेकेंड पॉइंट से निकाल सकते हैं कितना मास एग्जिस्ट करेगा, आउट करेगा। ठीक है, तो फिर उसी तरह पहले वॉल्यूम निकालने के लिए मान लीजिए ये सब क्या है, फ्लूइड के मॉलिक्यूल है। ये डेल्टा टी टाइम में कितना कवर अप करेंगे, तो ये वाला आपका यहां पे आ जाएगा, फिर इसके पीछे वाला इसके पीछे रहेगा, फिर इसके पीछे वाला इसके पीछे रहेगा। मतलब ये जो है आपका यहां वाला सब उठ के यहां आ गया, यहां पे। तो मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस कितना होगा,
या इसको लेंथ बोले कितना होगा, तो v2 इंटू डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी ये टाइम में ये कितना लेंथ कवर अप करेगा, तो v2 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एग्जिस्ट फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इज कितना हो जाएगा, V2 A2 V2 डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ की एरिया हो गई A2 और वॉल्यूम कितना होगा, V2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो इसकी सॉरी यहाँ की लेंथ हो गई V2 इंटू डेल्टा टी, और यहाँ की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, A2 है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A2 V2 डेल्टा टी, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। चलिए अब मास निकालते हैं, तो मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ फ्लूइड एग्जिस्ट फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 is mass of fluid exist from cross sectional area A2 is, अगर इसको M2 बोले तो M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ डेंसिटी रो, क्योंकि जो लिक्विड इन करेगा वही लिक्विड तो आउट करेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने इधर से दूध डाला और पानी निकल गया, मिल्क डाला वाटर निकल गया, पॉसिबल है ही नहीं। जो आप लिक्विड डालेंगे वही लिक्विड क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसका मतलब डेंसिटी फिक्स रहेगा। तो ये रो और यहाँ की जो वॉल्यूम है A2V2 डेल्टा टी, A2V2 डेल्टा टी। ठीक है, अब जितना मास अंदर गया उतना ही मास बाहर आया, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। यहां पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, जितना मास इंटर हुआ उतना मास बाहर निकलेगा। यानी M1 इंटर हुआ, M2 बाहर निकला, M1 इज इक्वल टू M2। M1 की वैल्यू आप यहां रखेंगे, रो A1 V1 डेल्टा टी, रो A2 V2 डेल्टा टी। अब यहां से रो गया कट, डेल्टा टी से डेल्टा टी गया कट, मतलब दोनों कैंसिल हो गया। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब क्या है कि एरिया इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट 2, दोनों इक्वल है। इसका मतलब है A इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी इक्वेशन। मतलब अगर किसी भी पाइप के अंदर, जो कि नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, उसके अंदर कोई आइडियल फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है और इसकी फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो इसके सभी पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होंगे और वहां की जो वेलोसिटी होगी, उसका जो प्रोडक्ट है वह हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसे बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये आ गई, यानी जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा वहां की वेलोसिटी कम, जहां की क्रॉस सेक्शनल एरिया कम वहां की वेलोसिटी ज्यादा। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेसिप्रोकल ना बोल के क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्लियर।
तो ये है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। आज का क्लास हम लोग यहीं करेंगे स्टॉप, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।